हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट दो लेक्चर हैं उन पे बेस्ड होने वाला। लास्ट दो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन है उसका हमने क्या किया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था। उसमें हमने डिटेल्ड बात की थी उसके बारे में। और आज अपन प्रीपोजिशन है उनके मतलब उसमें हमने 35 रूल पढ़े थे, और उन 35 रूल में हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। जो ऑल एवरेज हमारे पास लगभग 100-150 कंसेप्ट हो गए थे लास्ट दो वीडियो के अंतर्गत। तो जो आज का वीडियो वो प्रीपोजिशन पे ही बेस्ड है, और उनका मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं मैंने इसमें। जो शॉर्ट है, अगर आपकी मतलब ये वीडियो कब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आपकी कल ही एग्ज़ाम हो, यानी कल ही यानी 2-3 दिन में आपकी एग्ज़ाम हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ पाएंगे, तो तब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो अपन वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीपोजिशन की जो परिभाषा उससे। तो वे शब्द जो वस्तु या जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध क्या संबंध है या क्या स्थिति है, मतलब संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या होते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बारे में दो तथ्य हैं, ये दो तथ्य इंपॉर्टेंट है जिनको अपन दो फैक्ट बोल सकते हैं। दो फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे ही लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पे क्या है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, एट क्या है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो एट के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस मी आ रहा है। तो सीधी सी बात इसमें क्या आ रही है कि जो भी प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो कभी भी आपको अगर ये आ जाए कि मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, और आपके पास ऑप्शन में प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, लास्ट में है नो प्रीपोजिशन, और उसके आगे आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आपको कोई भी जैसे पजेसिव केस दिख रहा है, फिर कोई और केस दिख रहा है, मतलब मी, एस, यू, हिम, हर, इट्स, देम, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आपको इनमें से नहीं दिख रहा है, अगर आपको इनमें से नहीं दिख रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, अपने जो ऑप्शन में सॉरी इन जो फिल इन द ब्लैंक्स जो डेस है उसके बाद में आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जो मैंने अभी लिखी थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको नो प्रीपोजिशन लगा देनी है। तो नॉर्मल सा रूल है, तो ठीक है। तो पहला फैक्ट हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में अपनी बात आती है दूसरे फैक्ट पे। उसमें क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या होती है, डायरेक्ट वर्ब नहीं होती है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसे जिरंड बोलते हैं अपन। तो जो नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसमें कि वी आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एट नाइट। तो वी आर अफ्रेड ऑफ क्या है यहाँ पे, ऑफ यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है, और गोइंग यहाँ पे डायरेक्ट गो नहीं आएगा, गोइंग आएगा। जो आईएनजी लगती है क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। किसी भी वर्ब में आप अगर आईएनजी लगा लोगे ना तो जिरंड बन जाता है, और वो नाउन की तरह ही कार्य करता है एक तरह से। तो इसमें क्या है, जिरंड लगने से क्या बनेगा ये कि मतलब डायरेक्ट वर्ब नहीं आती है ऑफ या फिर कोई और प्रीपोजिशन के बाद में। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जो टू होता है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बेसिकली होता तो क्या है, टू होता है, प्रीपोजिशन होती है, टू प्रीपोजिशन होती है। और हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद में या तो पजेसिव केस आता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद में पजेसिव केस सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आता है, और या फिर क्या आता है, जो आपका जिरंड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन टू के बाद में तो आपको पता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें एक ये आपको अलग से याद रखना होगी, टू के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, अब कुछ प्रीपोजिशन है जिनका हमने एक तरह से जो सारणी है उसके हिसाब से कर रखा हमने। तो एट, ऑन और इन, ये तीनों प्रीपोजिशन है, ये होती किसके लिए है, टाइम के लिए होती है। लेकिन जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है इनके लिए। अब किस प्रकार से होता है, जो एट प्रीपोजिशन की बात करें अपन सबसे पहले, तो वो होता है घड़ी का समय होता है, जो फिक्स समय होता है घड़ी का, उसके लिए होता है। घड़ी का किस समय, जैसे एट 6 PM, एट 8 AM, ये होता है एट के लिए।
और मील्स होता है, जैसे कोई भी भोजन का समय होता है वो भी उसके लिए, जैसे एट लंच टाइम और एट डिनर। तो ये हो क्या है बेसिकली, ये भी क्या हो गया, टाइम ही तो हो गया, एट लंच टाइम यानी लंच के समय, डिनर के समय ये। और फेस्टिवल है, जो क्रिश्चियन फेस्टिवल होते हैं, वो तो होते हैं जो नॉर्मल हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं, वो होते हैं ऑन में। वो किस में होते हैं, ऑन में। लेकिन जो क्रिश्चियन फेस्टिवल होते हैं जैसे क्रिसमस एंड एट ईस्टर, ये भी कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल होगा, तो इनसे पहले हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। और नॉर्मली होली, दिवाली, इनसे पहले तो लगता ही ऑन ही है, ऑन होली, ऑन दीपावली। और उसके बाद में होता है जो भी मतलब बेड टाइम, वीकेंड, एट द मोमेंट, इससे पहले भी अपन नॉर्मल बोलते ही हैं कि एट ही लगता है। और एट नून, एट नाइट, एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट ट्वेलाइट, इससे पहले भी क्या लगता है, ये लगता है आपका एट ही लगता है। तो एट से संबंधित आपको कितनी बातें बताई मैंने, 5 बातें बताई। नंबर 1 आती है जो घड़ी का जो फिक्स समय है वो। नंबर 2 आता है मील्स, जो लंच टाइम, डिनर टाइम। नंबर 3 आता है जो क्रिश्चियन जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे पहले। और इसमें होता है जैसे बेड टाइम, इनमें होता है कि मतलब रात को सोने वाला टाइम, वीकेंड, सप्ताह का अंतिम वो। और आगे आता है जैसे एट नून, एट 9, दोपहर के समय, रात के समय, मॉर्निंग के समय, ये आते हैं इसमें। तो ऐट की कहानी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो ऐट को मैंने एक तरह से डिफाइन कर दिया पूरी तरीके से कि ऐट में होता क्या है। ऐट में होता है जो घड़ी का समय वो होता है, मील्स होते हैं जैसे लंच टाइम, डिनर टाइम, क्रिश्चियन फेस्टिवल होते हैं और भी होते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये 3। और वैसे आप देखो तो नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए तो यही 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आता है ऑन। ऑन होता है वो क्या होता है, उसमें डेज ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के दिन होते हैं। तो वो तो मैंने बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया कि ऑन होता है वो किसके लिए होता है, दिन या फिर डेट के लिए। 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी, दिन और डेट। एंड थर्ड आती है हो जो हिंदू फेस्टिवल होते हैं वो, जैसे ऑन होली, ऑन दीपावली, ऑन दशहरा, इस प्रकार से। आ गया था ऑन वैलेंटाइन डे, ऑन बर्थडे, इससे पहले भी क्या लगता है, ऑन लगता है। और ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो मतलब संडे, इसमें डे तो आएगा, तो डे से पहले अपन को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो ये बेसिकली रूल इसी का ही है, आपको संडे मंडे ये कुछ भी दी जाए तो उससे पहले ऑन लगा देना है, ओके। आगे अपना आता है इन। इन क्या होता है, इन होता है, ये तो होते हैं फिक्स, मतलब एक फिक्स नहीं, फिक्स तो अपन नहीं कहेंगे, फिक्स तो ऐट के लिए होता है। लेकिन ये तो होते हैं किसी टाइम के ऊपर, मतलब किसी टाइम पर। और ये होता है किसी समय या अवधि में। जैसे आपने देखा कि ऐट होता है वो एक फिक्स समय, जैसे 6 बजे, 7 बजे, लंच टाइम, डिनर टाइम। और इसमें होता है जैसे फिक्स 1 दिन, 2 या फिर 15 अगस्त जैसे एक ही दिन हुआ, कोई डे है वो भी एक ही हुआ। तो इसमें तो आता है ओनली एक फिक्स 1 दिन। लेकिन इनमें क्या आता है, एक समय अवधि आती है, एक टाइम पीरियड आता है, जैसे इन जुलाई, इन जनवरी। तो इसमें क्या आते हैं, टाइम पीरियड में मंथ आते हैं, ईयर आते हैं, सीजन्स आती हैं, जो सेंचुरी आती है, शताब्दी आती है, इस प्रकार से, ओके। तो आपके पास जो तीनों इनके रूल हैं ये टाइम से रिलेटेड हो गए, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। इन्हीं का एक रूल है जो प्लेस से है, जो स्थान के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं जो, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया तो। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है और फास्ट रिव्यू के लिए अच्छे भी हैं। तो एट प्लेस, कोई भी एक फिक्स प्लेस होता है उससे पहले में से क्या लगता है, एट लगता है। तो ये दोनों तो है पर्टिकुलर प्लेस के लिए, ठीक है, जिसमें आ जाता है कोई भी एक फिक्स स्थान का नाम, कोई मतलब किसी गांव का नाम या किसी का भी नाम। और पर्टिकुलर प्लेस जैसे होम, स्टेशन, बस स्टॉप। और पोजीशन एट द बॉटम, एट द टॉप, एट सी, मतलब सी शोर, जो नदी का किनारा या फिर समुद्र का किनारा। तो एक फिक्स स्थान के लिए आ जाता है एट, जो आपको वाक्य में देखते ही, आपको सेंटेंस में देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। ऑन आता है प्लेस के लिए आता है, लेकिन प्लेस कौन सा,
जैसे फॉर ए सरफेस, यदि सरफेस के कोई टच हो रही है कोई भी वस्तु, तो जैसे टेबल के ऊपर, फर्श के ऊपर, ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आता है स्क्रीन, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविज़न, तो जैसे कोई भी मतलब प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी सीरियल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी इज़ लाइव ऑन टेलीविज़न, ओके, तो अपन टेलीविज़न से पहले ऑन लगाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मतलब एग्ज़ाम में आने लायक हैं, आपको याद कर लेनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ें होती हैं। ऑन बस, अब बस में तो आप इन भी लगा सकते हो, तो मेरे ख्याल से ऑन ये गलत है। ऑन बाइक ये सही है। ऑन ट्रेन ये भी गलत है। ऑन मोटरसाइकिल, तो जो खुली मतलब आप सवारी यात्रा करते हो, तो यात्रा में जो खुली जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं उनको अपन, खुले यातायात साधन हैं, उनसे पहले हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है। और जो जैसे जो कॉर्ड हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, और भी जैसे कार है, उनसे पहले लगता है इन, ठीक है। जैसे ये आगे लिखा हुआ है इन कार, इन जीप, इन टैक्सी, इन हेलीकॉप्टर, ठीक है। और हॉर्स से पहले भी ऑन ही आएगा, क्योंकि मतलब जो खुले हैं, मतलब यातायात के जैसा ही हो गया ये भी, जो खुले हुए हैं ऊपर से, मतलब आप जिनके ऊपर बैठ के जाते हैं और जिनके अंदर बैठ के जाते हैं, उनमें आता है इन, ठीक है। अब इन आता है, ऑन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इन की बात करते हैं अपन, बिफोर द नेम ऑफ स्टेट, बिग सिटीज, ठीक है। और ऐट के लिए, ऐट और इन के लिए एक अलग बात और बताऊँ मैं आपको, कि दो शहर हैं, ठीक है। अब मान लो एक स्टेट है और एक उसमें कोई ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो स्टेट से पहले आएगा इन, डिस्ट्रिक्ट से पहले आएगा ऐट। मतलब बड़े स्थान में छोटे स्थान हो तो बड़े स्थान से पहले इन, छोटे स्थान से पहले ऐट आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। जैसे प्लेग्राउंड के अंदर बाउंड्री, कोई बाउंड्री लग जाती है, जैसे ट्री है उसकी छाया, तो शेड ऑफ ट्री, तो शेड ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाया। तो अब आप इसके लिए, ट्री के लिए तो आप अंडर करोगे, जो अंडर में आगे पढ़ाऊंगा आगे प्रीपोजिशन, और इससे पहले आपको इन लगाना है, क्योंकि एक बाउंड्री बन जाती है पेड़ की छाया, ठीक है। और जो जीव कार्य अपन ने अभी पढ़ ही लिया था। आगे अपन ऐट का एक और रूल पढ़ते हैं, जिसमें आता है कीमत या दर बताने के लिए। तो कीमत या दर बताने से मतलब क्या है कि जैसे मिल्क सेल्स एट RS 22 ए लीटर, ही बोट ए बुक एट RS 50। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक फिक्स प्राइस, जैसे फिक्स प्राइस बता दी ना, तो उससे पहले क्या आएगा, ऐट। तो ऐट आएगा किसके बाद में, फिक्स प्राइस के बाद में, किसके बाद में आएगा, फिक्स प्राइस के बाद में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ऐट आएगा फिक्स प्राइस के बाद में। एक ये भी रूल हो गए। एक जो एज होती है उससे, उसके बाद में, जैसे उससे पहले, जैसे ही लेफ्ट, एक निश्चित जो आयु है, उम्र, उससे पहले भी ऐड लगता है। जैसे ही आई लेफ्ट कॉलेज एट 22, जो उम्र के अर्थ में बता दिया इसको, जैसे कि मैंने 22 साल का था मैं, तो उस समय कॉलेज को छोड़ दिया। एंड माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में। तो इसमें भी मतलब एज आ गया, ठीक है। तो ऐट की ये कंडीशन हमने पढ़ ली है। अब उसके बाद में अपना आता है ऑन का। तो ऑन में क्या आता है, ऑन तो बताता है, ऑन और अपॉन की बात चलती है अपने। तो ऑन में तो होता है, ये तो होता है स्टेबिलिटी के लिए, कोई स्थिर है उसके लिए। मतलब ऑन का मतलब हो गया, ऑन आते ही स्थिरता आ जाएगी, यानी किसी भी कोई भी मतलब वस्तु है वो रखी हुई है किसी के ऊपर, तो वो स्टेबल है, तब तो आएगा ऑन। लेकिन इसमें कंडीशन है सरफेस के टच होना चाहिए। यदि सरफेस के टच नहीं होगा तो दूसरी प्रीपोजिशन आ जाएगी, वो आएगी अबाव, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ऑन कब आएगा, ऑन आएगा जब स्टेबल हो और क्या हो, सरफेस टच हो। और अपॉन आएगा जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। मान लो ये कोई मेज है, कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक है वो रखी हुई है, तब तो ऑन आएगा। लेकिन नीचे से अपन आप अगर ऊपर उससे रख रहे हो तब अपॉन आएगा। तो इसमें बस ये नॉर्मल सी इतनी बात है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे मेज़ पर एक पुस्तक है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन आ गया। मैंने मेज़ पर पुस्तक को फेंकी, तो आई थ्रो ए बुक अपॉन द टेबल, तो फेंकी, इसमें क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसमें मोशन आ रहा है। तो स्टेबिलिटी के लिए ऑन और मोशन के लिए अपॉन, ओके। अब जैसे बिल्ली मेज़ पर कूदी, तब भी अपॉन ही आएगा। ऑन का प्रयोग कैसे होता है, इसमें अलग अलग भी रूल आ जाते हैं।
जैसे बदला लेने, मुकाबला या फिर आक्रमण करने के लिए। तो इसमें कुछ ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इनको समझने के लिए आपको मतलब एक तरह से इनका अर्थ भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप करके रखा है और सारी चीज़ें लिख रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने लैंग्वेज के अनुसार आसानी से पढ़ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अब जो आगे अपनी बात आती है वो सेम इसी प्रकार से आती है जो आती है इनटू और इन में। तो इनटू और इन में क्या है, इन और इनटू भी वही चीज़ है जो अपने ऑन और अपॉन में की थी। इन होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, ये होती है मोशन के लिए होती है। इसमें होते है स्थिरता, इसमें होती है गतिता। अब स्थिरता और गतिता से क्या है कि अगर कोई चीज़ है वो मतलब कोई भी वस्तु किसी के अंदर रखी हुई है तब तो वो स्थिर है, तब तो आएगा इन। और स्थिर का मतलब ये भी नहीं कि वो मतलब उसी, जैसे मैं आपको बता दूं, इनका पहले बता दूं। मान लो ये कोई है, कोई बर्तन मान लो। अब इस बर्तन के अंदर कोई भी, मान लो कोई पानी है, वो पानी रखा हुआ है। अब पानी इसके अंदर गति कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तभी नहीं आएगा। अगर पानी हिल रहा है इसके अंदर हवा के कारण, तभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाहर से पानी डालोगे ना, मतलब सीधी सी कंसेप्ट बात ये हो रही है कि स्थिति सेम होनी चाहिए। आप अंदर हैं तो अंदर ही रहें। अगर आपका स्थान चेंज नहीं हो रहा, आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, तब इंटू आएगा। लेकिन अंदर के अंदर आप कहीं भी घूम रहे हैं, तब क्या आएगा, तब इंटू नहीं आएगा, तब ओनली इन ही आएगा। जैसे कमरा है, मान लो कोई कमरे के अंदर एक आदमी है, वो इधर उधर घूम रहा है। अब इधर उधर घूम रहा है तब तो आप कह दोगे कि सर मोशन हो रहा है, क्योंकि घूमेगा तब क्या होगा, मोशन होगा, गति होगी इसमें। अब गति होगी तब कह दोगे गति होगी, तब तो आप इंटू बताया था। लेकिन मैंने बताया था कि अगर आप उसी जो आपका ये परिसर है, इसका इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही आप रह रहे हो, इसके अंदर ही आप घूम रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं। आपका स्थान इस कमरे के अंदर ही है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही आदमी अगर बाहर से, कोई और आदमी बाहर से कमरे के अंदर आता है, तब भी मोशन तो उसमें हो रहा है। लेकिन जो उसमें मोशन हो रहा है वो इसके स्थान को परिवर्तित कर रहा है। आदमी पहले बाहर था, अब वो अंदर आ गया, तो उसका क्या हो गया, स्थान चेंज हो गई, उसकी कंडीशन चेंज हो गई। तो बस इतना सा रूल है, इतनी छोटी सी बात है। तो अंदर की स्थिति बताता है, बाहर से भीतर की गति को बताता है। अब स्थिति बताता है, इसमें मोशन हो सकता है, सीधी बात ये है। जैसे द डॉक्टर इन द चेम्बर, डॉक्टर इन द चेम्बर कि भाई चेम्बर में डॉक्टर है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, जो फ्रॉग है उसने कुएं में क्या लगा दी, छलांग लगा दी। आई चेंज इनटू द वाटर। अब इनटू इसमें तो कहोगे कि सर कोई मोशन भी नहीं हो रहा, लेकिन यार स्थिति तो चेंज हो रही है ना। तो ये है जो ये एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल ऑफ द डे। ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और आपको मतलब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज के अभाव के कारण आप नहीं बता पाते हो। राम वेंट इनटू द रूम। और इसमें भी जो आगे जो रूल है वो उसी प्रकार से हैं, जिन इसमें कुछ तो आती हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनसे आता है। जैसे डिवाइड के बाद में हमेशा इन लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो अपन बोल सकते हैं कि कॉन्फाइड के बाद में इन आता है, ट्रस्ट के बाद में इन आता है। जैसे ट्रस्ट इन गॉड, कॉन्फिडेंस इन माय फ्रेंड, रिपोज, फेथ इन गॉड, बिलीव इन यू। ठीक है, इनके बाद में इन आता है। एंड एक्सपर्ट, जो मतलब कि निपुण, कुशल, उसके अर्थ में भी इन आता है। जैसे कि आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यू आर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, आई एम एक्सपर्ट इन फिजिक्स, इस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो एक्सपर्ट के अर्थ में भी इन लगता है। ठीक है, और काम में लगना है, लिफ्ट हो जाने के अर्थ में। जैसे इंगेज्ड इन वर्किंग, तो वर्किंग आ रहा है, वर्क नहीं आएगा, वर्किंग आएगा। जो अपने पहले फैक्ट पढ़ा था, जो अपना वीडियो शुरू हुआ था उसमें फैक्ट पढ़ा था हमने कि जिरंड आएगी उसके बाद में। ठीक है, आगे आता है बढ़ना या सुधारना, इंक्रीज, डिक्रीज, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये होते हैं इनके प्रयोग। अब इनटू के प्रयोग भी इसी प्रकार से कुछ होंगे, आप पढ़ लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इनको अलग से नोट करके पढ़ लीजिएगा। आगे अपनी बात आती है विद या बाई। तो विद या बाई होता है के द्वारा। यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए तो बाई का प्रयोग होता है, और किसी यंत्र के द्वारा
तो मैंने बताया था इन दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है। उस कन्फ्यूज़न को आज चलो अपन दूर करते हैं। जैसे मान लो ये है कि ये कोई आदमी है और ये आदमी है, इसके पास क्या है, चाकू है। अब ये चाकू से इसको मार देता है। मान लो ये है राम, ये है श्याम, ठीक है। अपन अब बोल देते हैं ये श्याम है और ये राम है। राम के पास चाकू है, चाकू से राम ने इसको मार दिया। तब क्या आएगा, राम मर्डर्ड, सॉरी, श्याम murdered with knife by राम। तो ये आएगा कि श्याम का जो खून है वो किसने किया, जो मर्डर किसने किया, वो किया तो राम ने, तो बाई के द्वारा, राम के द्वारा, विद नाइफ चाकू से किया, तो के साथ। तो सीधी बात यह है कि जो बाई है वो और विद में आप अंतर कैसे करोगे। विद होता है वो किसके साथ आएगा, जो निर्जीव वस्तु हैं उनके साथ आएगा, और ये आएगा सजीव वस्तुओं के साथ। तो जो एग्जांपल है उससे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप समझ सकते हैं जो आगे अपन बात पढ़ेंगे उसके द्वारा, ठीक है। अब जो बात है वो है क्या, उसमें क्या बताएगी कि हाँ, जैसे कुछ वस्तु को जीवित मान लिया जाता है, जैसे अग्नि, उससे ये इसमें क्या है, नोट है एक तरह से। ये नोट पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां, अब ये किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा, तो इसमें विद नहीं आएगा। लेकिन ही वाज बीटन विद स्टिक, उसे लकड़ी से पीटा गया, तो से के साथ, विद होता है के साथ। तो इसमें सीधा सा कंसेप्ट है क्या है कि आपको क्या करना है, जो बाई है वो तो लगाना आपको सजीव के साथ, निर्जीव के साथ विद। जिसमें विद होता है वो किसके साथ होता है, निर्जीव। निर्जीव में जैसे टूल्स होता है, कोई वेपन्स होते हैं, एंड कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ लगता है। तो ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूज करती है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आगे अपना आता है वो आता है बिटवीन अमंग में। तो बिटवीन अमंग में क्या अंतर होता है, बिटवीन तो होता है दो के बीच में, अमंग होता है दो से अधिक के बीच में। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के बीच में इन स्वीट्स को क्या करना है, बांटना है, तब क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग। और डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट अमंग 5 स्टूडेंट, जो 5 स्टूडेंट है उसके बीच में क्या करना है, स्वीट्स को बांटना, तब क्या होता है, तब लगता है अमंग का प्रयोग। और एक के लिए क्या लगता है, ओनली, मतलब एक नहीं, अनेकों के लिए क्या लगता है, अमंग का प्रयोग, सॉरी, बिटवीन का प्रयोग। आफ्टर, इसके बाद में आता है अपना आफ्टर। ये छोटा सा रूल आप समझ गए होंगे, इसको नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आफ्टर होता है के बाद या के पीछे। यदि कोई चीज़ किसी के पीछे चल रही है परंतु किसी वस्तु की समाप्ति के भाव आए, तब आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो मतलब ये इसमें इसका सीधा सा अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति किसी के पीछे चल रहा है, कोई चीज़ है वो किसी के पीछे भाग रही है, तब क्या लगता है, तब आपको आफ्टर लगाना है। तो जो एग्जाम्पल है उससे आप समझ सकते हो इसको। एग्जाम्पल क्या है कि द पुलिस कॉन्स्टेबल रेन आफ्टर द थिप, तो इसमें के पीछे का अर्थ होगा इसमें, ठीक है। अगला जो रूल आता है वो आता है अबव या ओवर का, अबव और ओवर। तो मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको इससे पहले, क्या बताई थी, मैं 4 चीज़ों को आपको इसी में एक ही चीज़ में बता देता हूँ। आपके पास मान लो ये कोई टेबल है, ये मैंने बना दी कोई टेबल। अब इस टेबल पे आपने रख रखा है एक बुक, तो सीधी सी बात है, ये बुक क्या करेगी, इसको क्या करेगी, टच करेगी सरफेस को। तो ये बुक है, ये इसके ऊपर रखी हुई है, सरफेस को टच करेगी तब आएगा ऑन। ये देखो चूहा है इसके नीचे, चूहा है, माउस है, तब आएगा अंडर, क्योंकि उसको सतह को टच भी नहीं कर रहा है। अब ऊपर का मतलब नहीं है ऑन, ऑन है सरफेस को टच करना। यहाँ पे कोई पंखा है, क्या है, फैन है, यहाँ पे कोई फैन है, तो फैन उसके टच भी नहीं कर रहा, तब आएगा अबाव। और यदि कोई मान लो एरोप्लेन या फिर कोई भी बर्ड, जो पक्षी है उसके ऊपर से जा रहे हैं, तब क्या आएगा, तब आएगा ओवर। फिर से समझना, यदि कोई टेबल के ऊपर कोई पुस्तक रखी हुई है तब तो आएगा ऑन, उसके नीचे कोई चूहा या फिर कुछ भी है तब आएगा अंडर। लेकिन इसमें क्या, सरफेस टच होनी चाहिए ऑन में,
और इसमें सरफेस टच ऑन हो। और ऑन ऊपर का मतलब यदि कोई पंखा है तो वो टच नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आएगा, तब आएगा अबाव। और कोई एरोप्लेन या फिर कोई गति कर रहा है तब आएगा, ऊपर से गति कर रहा है तब आएगा आपका ओवर। तीनों का अर्थ ऊपर होता है, तीनों दोनों का अर्थ ऊपर होता है, प्रत्येक अलग अलग होता है। अगर ऊपर का क्षेत्र छोटे अर्थ में तो अबाव का प्रयोग होगा, जैसे द सन साइंस ओवर द मून एंड द स्काई इज अबाउ अस। ठीक है, छोटी सी बात है इसमें, वही बात जो मैंने बताई आपको, जो मैंने बात बताई उसके हिसाब से आप करोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। जो टेबल वाला आप देखोगे तो टेबल की सतह के ऊपर कोई चीज़ है तब आएगा ऑन, नीचे है तब आएगा कोई भी वस्तु तो अंडर, और ऊपर आएगा तब आएगा अबाउ, और ऊपर भी गति कर रहा है तब आएगा ओवर। जो आगे अपना रूल आता हो तो दो सेम वर्ड के ऊपर होता है, जिसमें आता है बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें जो बिसाइड आता है वो आता है के बगल में, यानी वो पास के अर्थ में आता है, और जो बिसाइड्स होता है वो एक होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो जैसे आई सेड बिसाइड ही, मैं उसके पास में बैठा हूँ, तब इसमें क्या आएगा, तब आएगा बिसाइड। और बिसाइड्स हिंदी, यानी हिंदी के अलावा, यू मस्ट नो इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी के अलावा तुम इंग्लिश भी जानते हो, तो के अतिरिक्त के अर्थ में होता है बिसाइड्स, और बिसाइड होता है के बगल में। अर्थ से ही आपको समझ में आएगा ये। अब आगे अपना रूल आता है, वो आता है थ्रो। थ्रो यानी में से होकर। जैसे आप किसी भी कोई भी मान लो जंगल से जा रहे हो या फिर कहीं से भी जा रहे हो, तो में से होकर उसके अंदर से गुजरना, तो में से होकर या फिर के माध्यम से। जैसे आई गोट दिस इंफॉर्मेशन थ्रो राम, मैं राम से यानी राम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन क्या की, प्राप्त की। अगला आता है वो अपना आता है एग्जाम्पल, उसमें आता है ही कम्स हियर थ्रो द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर आया है। ठीक है, आगे आगे अपना रूल आता है टू और टू आर्ट्स। टू आर्ट्स होता है की तरफ, और ये होता है टू लक्ष्य बताता है। जैसे ही वेंट टू द स्कूल, तो वेंट टू द स्कूल, स्कूल की तरफ मतलब स्कूल जा रहा है तो टू आएगा, इसमें लक्ष्य आ गया। एंड ही वेंट टुवार्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तब स्कूल की तरफ जाने का मतलब ये नहीं कि स्कूल में ही जा रहा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखो अलग अलग है, कि ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल में ही जा रहा है, एंड ही वेंट टुवार्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो और टू का प्रयोग किस में होता है, जैसे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसके बाद में टू का प्रयोग लगता है, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मैंने एक ही आपको बताया था, एक ही एक्सेप्शन आ जाएगा कि टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब आप कैसे समझोगे इसको, जैसे इन वर्ड्स के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, तो टू के बाद में क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो इनके बाद में क्या आता है, टू लगता है। लेकिन अगर प्रिवेंट या प्रोहिबिट आए तो फ्रॉम आएगा। तो एक छोटी सी बात है, इनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो अपना रूल आता होता है फ्रॉम, यानी कहीं से आना। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, जो एक छोटा सा रूल है, वी गेट लाइट फ्रॉम सन। जैसे जो पहला एग्जांपल है उससे आप आसानी से समझ पाओगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। तो फ्रॉम का क्या होता है, का अर्थ क्या होता है, कि कहीं से आना। सिंस होता है कि किसी काम के शुरू होने मतलब निश्चित समय, ये होता है पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से पहले। अब निश्चित समय कौन कौन से हुए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस संडे, इनसे पहले। अब जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो कोई फिक्स टाइम है उससे पहले भी, जैसे फिक्स समय आ गया, कोई भी टाइम आ गया 6 बजे 7 बजे, और या फिर क्या आ गया, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हैज़ बीन है। हैज़ बीन क्या बताता है, हैज़ बीन बताता है आपको जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वो बताता है हैज़ बीन। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, सिंस 4 आता है, जो 4 नीचे। तो ये तो क्या बताता है कि अनिश्चित समय बताता है, कितने समय से आप ये काम कर रहे हो, कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हो। और जो आपका जो सिंस तो बताता है कितने समय से काम कर रहे हो, और जो
फोर बताता हुआ था फिक्स समय से, सिंस तो आता है फिक्स समय से कि आप कितने समय से काम कर रहे हो, और फोर आता है वो फिक्स समय नहीं बताता, वो बताता कि आप 3 घंटे से काम कर रहे हो। लेकिन इसमें बताता है कि आप सोमवार से काम कर रहे हो, मंगलवार से काम कर रहे हो, या फिर 6 बजे से कर रहे हो, या फिर 2010 से कर रहे हो, 2018 से कर रहे हो, 2020 से कर रहे हो, ये बताता है इसमें। तो इसमें बस 2 छोटी सी बात ये हैं कि इसमें तो ये बताता है जैसे 3 आवर्स, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन से, अब कौन से 10 दिन ये भी नहीं पता, लेकिन इसमें अपने को पता चल जाता है कि सुबह से काम कर रहा है, दोपहर से कर रहा है, शाम से कर रहा है, या फिर 2015 से 2020 से, ये पता चलता है। तो जो आपके पास ये वर्ड आ जाए ना, आप देखते समझ जाना कि इसमें सिंस 4 आएगा और किस प्रकार से आएगा। अब ऑफ का प्रयोग आता है कहा के अर्थ में, ए एन दी प्लस नाउन, ये इसका क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है कि ए एन दी नाउन ऑफ नाउन, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर, द ऑनेस्टी ऑफ राम, कि इसमें क्या आता है, ए एन, उसके बाद में नाउन, और उसके बाद में सोल्जर ऑफ, उसके बाद में फिर से नाउन। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। अब अपन पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के कुछ अदर रूल्स। अदर रूल्स में क्या आता है, समय सूचक शब्दों से पहले जहाँ पे आपको ये मिले दिस, दिस, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, दैट, दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, तो उनसे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। जैसे ही रीच्ड हियर लास्ट मॉर्निंग, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। ही केम हियर दिस इवनिंग, तो इसके मतलब इसके बाद में भी कोई, इसे जो दिस है उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। और अगर आपके पास आ जाए यदि कोई चीज़ है किसी और चीज़ से बनी है, तब ऑफ का अर्थ आता है। तो जो मैंने जो लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें बात की थी कि यदि कोई चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, उस चीज़ में चेंज हो रही है, तो उसका यदि नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो अगर चेंज हो रहा है तब तो आएगा फ्रॉम। और यदि उसकी प्रकृति चेंज नहीं हो रही है, ओनली मतलब उसका सेफ, उसका आकार ही चेंज हो रहा है, तब क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो इसके दो चीज़ें हो गई इसमें, ऑफ और फ्रॉम। जैसे ऑफ का एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, कि जो टेबल है वो लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी है वो मतलब लकड़ी है, उसका गुण तो वही है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया। फ्रॉम होता है जैसे स्टील इज मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम आयरन, तो उसमें स्टील के क्या हो गए, जो आयरन है उसके क्या हो गए, गुणधर्म चेंज हो गए। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या है, इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है, क्योंकि प्रीपोजिशन इनमें पहले से ही निहित होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको खुद को याद ही करना है। यातायात के साधन में आ जाते हैं, इसमें बस वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि ओन किसके आगे लगता है और इन किसके आगे लगता है, जो हमने पहले पढ़ भी ली थी। और एक जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। वो क्या है कि यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस है, उसमें आप कहीं से आ रहे हो, जा रहे हो, मतलब ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और यात्रा मतलब कोई यात्रा का कोई भी आपको वर्ड बता दिया और लास्ट में यात्रा कोई भी माध्यम बता दिया, जैसे आप एरोप्लेन से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, बाइक से कर रहे हो, या फिर कार से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो आप, और बीच में दो आपके कंडीशन आती है। दो कंडीशन कौन कौन सी आती है, सॉरी, मतलब आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा का जो मतलब किससे यात्रा कर रहे हो वो बता दिया। तो अगर आपके पास बीच में मतलब यहाँ पे आर्टिकल दो चीज़ें लगती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी लगती है, एक तो यदि बाई लग जाए और यदि एक लग जाए इन लग जाए, दो प्रीपोजिशन है ये। तो मैं इसको आर्टिकल के थ्रू समझा है फिर प्रीपोजिशन के थ्रू। चलिए आर्टिकल के थ्रू हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं इसको प्रीपोजिशन के थ्रू। तो यदि आपके पास यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगे, नो आर्टिकल, और यहाँ पे यदि ए या एन लगे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन कौन सी लगेंगी। तो प्रीपोजिशन यदि यहाँ पे नो आर्टिकल है तब प्रीपोजिशन लगेगी बाई, और यदि ए या एन आर्टिकल है तब प्रीपोजिशन लगेगी इन। तो सीधी सी बात है, यदि राम केम बाई कार, दो सेंटेंस लिखूंगा मैं, राम केम हियर बाई कार, और दूसरा सेंटेंस लिखूंगा मैं, राम केम हियर इन ए कार। तो इसमें मतलब चीज़ आपको गलत मतलब अलग कहाँ पे लगेगा, बाई के बाद में यहाँ पे तो नो आर्टिकल है और इन के बाद में यहाँ पे ए आर्टिकल है।
तो सीधा सा बस ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने ये, और एक जो यहाँ पे है आपका कौन सा, ये ऑफ वाला और फ्रॉम वाला। यदि कोई चीज़ है उसकी प्रकृति चेंज हो रही है तब तो आएगा फ्रॉम, और यदि उसकी प्रकृति नहीं, ओनली शेप ही, उसकी आकृति ही चेंज हो रही है तब आएगा ऑफ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।